Hello dear learners of class 7th. Today we are going to solve the book exercise of class 7th Sine Wise book chapter number 4, that is heat and its effect. So the very first exercise is get ready exercise. Some things are eaten hot and some cold. Do you like to eat some things both hot as well as cold? कंप्लीट द टेबल. यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है और बताया गया है कि ये जो खाने की चीज़ें हैं इनको हम गरम भी खा सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर देन और वी कैन से द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्ड. They are asking you that do you like to eat some things both hot as well as cold, and you need to complete the table. So this is the table. Ice cream, everyone love it eating cold. Then soup, it is generally liked hot. Then momos be hot. Biryani also, if it is served hot, it is well and good. Then grilled vegetable sandwich, both hot as well as cold. Then lassi, it is also served cold. Mango shake, it is also served as cold. Now next question is asked that hot things give out heat. क्या गर्म चीजें heat देती हैं और they emit out heat? Do you know the ultimate source of heat on the earth? They are asking about the ultimate source of heat on earth. So it is sun. Now moving to the next exercise, that is practice time 1. You need to answer these questions orally. So first question is name 2 different type of thermometer. 2 different type के thermometer कौन कौन से हैं? पहला है आपका clinical thermometer और दूसरा है laboratory thermometer. Then second, name the liquid used in clinical thermometer. अब क्लिनिकल थर्मोमीटर में कौन सा लिक्विड होता है बेटा? इट इज मर्क्यूरी. ठीक है, Hg इज द साइन ऑफ मर्क्यूरी और यू कैन राइट इट एज द स्पेलिंग फुल. ठीक है, मर्क्यूरी. देन थर्ड, नेम द टेम्परेचर स्केल दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन साइंटिफिक वर्क. किसी साइंटिफिक वर्क या लेबोरेटरी में कौन से स्केल पर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं? सो इट इज कैल्विन. कौन सा है वो स्केल? कैल्विन स्केल. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किंक इन द स्टेम ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो किंक दिया हुआ होता है, इस तरीके का किंक दिया होता है, ये किस लिए होता है? ये प्रिवेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन. जो मर्क्यूरी का कॉन्ट्रैक्शन है उसको प्रिवेंट करता है. मतलब कि अगर मर्क्यूरी जो थर्मोमीटर है उसमें मर्क्यूरी फिल्ड है, अगर हम बॉडी टेम्परेचर से या बॉडी से उसको दूर लेके आते हैं, अगर हटाते हैं उसको, तो जनरली वो जो मर्क्यूरी अगर किंक नहीं होगा तो वो जल्दी से नीचे गिर जाएगी. ठीक है, इसलिए मर्क्यूरी का वहाँ किंक का होना ज़रूरी है ताकि हम एक्यूरेट रीडिंग लिख सकें. तो एक बार मैं इसका आंसर आपको इंग्लिश में भी बता देती हूँ. किंक प्रिवेंट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी विच मेक कॉन्टैक्ट अदरवाइज एज सून एज द थर्मोमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज द टेम्परेचर ऑफ एयर इज यूजुअली लोअर देन द body. The mercury stand breaks at the kink and the correct temperature reading can be noted. Next is how are digital thermometer different from mercury thermometer? तो यहाँ पहला डिफरेंस क्या होता है कि मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो होते हैं उसमें क्या होता है? मर्क्यूरी होता है. और जो डिजिटल थर्मोमीटर है उसमें मर्क्यूरी की जगह पे क्या होता है? थर्मिस्टर. क्या होता है बेटा? थर्मिस्टर. ठीक है, थर्मिस्टर होता है. दूसरी बात, जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का. मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो है वो ग्लास का बना हुआ है. ठीक है, फिर इसके बाद
जो डिजिटल थर्मोमीटर है उसमें जो ये थर्मिस्टर लगा हुआ है ये क्या करता है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, ये टेम्परेचर को सेंस कर लेता है। और जो इसका एलसीडी डिस्प्ले है, ठीक है, जो एलसीडी डिस्प्ले है उस पर ये टेम्परेचर को दिखा देता है या इंफॉर्मेशन देता है उसकी। इतनी बात समझ आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट स्केल टू मेजर टेम्परेचर। डिफरेंट स्केल्स कौन कौन से होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के। एक होता है सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। दो स्केल होते हैं। देन what is the upper and the lower fixed point on the scale of the clinical thermometer। दो टाइप के स्केल्स हैं, एक है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट। तो जो सेल्सियस स्केल होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक। कितना, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। और फ़ारेनहाइट स्केल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। ये होता है फिक्स पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट्स, अपर एंड लोअर। अब इसमें अपर कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट अपर है, और लोअर क्या होगा 94। वहीं अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं तो यहाँ पे लोअर है 35 डिग्री और अपर है 42 डिग्री सेल्सियस। प्रैक्टिस टाइम 2। ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल सॉलिड्स एक्सपैंड एंड कॉन्टैक्ट इन द सेम मैनर अंडर हीट। तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि सारे सॉलिड जो हैं इनका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट मैनर में होता है, एक जैसा नहीं होता, सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। देन सेकेंड, लिक्विड डू नॉट एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ये भी गलत है, क्योंकि लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग, डू नॉट नहीं आएगा, एक्सपैंड ऑन हीटिंग। थर्ड, conduction is the process by which heat is transferred from cold region to hot region of an object। तो कंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच, तो ये सही है, ठीक है, गलती से यहाँ पे फॉल्स है बट ये ट्रू होगा। रेडिएशन नीड्स अ मीडियम, तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि रेडिएशन डू नॉट नीड अ मीडियम, यहाँ नीड लिखा है, यहाँ आएगा डू नॉट नीड। देन फिफ्थ, पीपल शुड वेयर लाइट कलर क्लॉथ्स इन विंटर। नहीं, यहाँ पे विंटर की जगह आप समर करिए, ठीक है, हमको समर के टाइम में लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। सी ब्रीज ऑकर इन नाइट, नहीं, सी ब्रीज जो है वो नाइट में नहीं, कब होती है, डे में। हीट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ मीडियम, हीट किसी मीडियम से हीट ट्रांसफर होती है, तो यहाँ पे नहीं, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट अ मीडियम थ्रू रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू किसी भी मीडियम के बिना भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि आपकी बुक एक्सरसाइज है मेन। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ हीट। इनमें से कौन सा हीट का सोर्स नहीं है, तो वो है मून। सेकेंड, विच ऑफ द या विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट टू मेक फूड। तो प्लांट्स कौन सी एनर्जी यूज करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इन डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर हैज लॉन्ग थिन स्टेम। सो इट इज लैबोरेटरी थर्मोमीटर। लैबोरेटरी थर्मोमीटर जनरली क्लिनिकल और डिजिटल थर्मोमीटर से लंबा होता है। 5, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सपैंड मोस्ट ऑन हीटिंग। एयर एक्सपैंड्स मोस्ट ऑन हीटिंग। Then question number 6, what happen on heating an object?
जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपैंड होने लगता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन व्हेन देयर इज चेंज इन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो इनमें से क्या होने लगता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही प्रोसेस होने लगती हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ हीट. इनमें से कौन सा ऐसा है जो हीट का कंडक्टर नहीं है. सो द आंसर इज स्टील. 9. Which of the following mode of heat transfer does not need a medium. इनमें से कौन सा ऐसा मोड है हीट के ट्रांसफर का जो मीडियम रिक्वायर नहीं करता है, तो दैट इज रेडिएशन. 10. Which is the constant movement of water on being heated is called convection current. उस करंट को क्या बोलते हैं, convection current. Then next, fill in the blanks. First, heat is a form of energy. Second, heat flows from region of higher temperature to region of lower temperature. Third, mercury thermometer work on the principle of expansion of heat. Fourth, lower fixed point in degrees Celsius scale is 0 degree Celsius. The temperature at which ice freeze is 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. 6. ऑन हीटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर. जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा जल्दी वाइब्रेट करने लगते हैं. देन 7th, इन केस ऑफ सॉलिड हीट ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. ऑब्जेक्ट्स हैविंग डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट देन having light color. Then 9th, sea and land breeze are example of convection current. 10. Heat from sun to the earth reaches in the form of radiation. बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. Then next, write T for true and F for false. Correct the false state. First, the term hot and cold are relative terms. True, क्योंकि ये दोनों terms temperature से related हैं. Second, the thermometer used to measure body temperature is called laboratory thermometer. नहीं, उसको बोलते हैं clinical thermometer. Then third, the most common used clinical thermometer is alcohol based. No, it is mercury based. Then 4, digital thermometer have LCD screen which display temperature in digits. True. Then 5th, gas are good conductor of heat. तो यहाँ आएगा false. Then 6th, dark color absorbs more heat than light color. True. In case of solid, heat is transferred by the process of conduction. True. 8. Water take less time to get heat as compared to land. False. 9. Convection play an important role in land and sea breeze. True. The sunlight reaches us by conduction. नहीं, वो radiation से होती है. Then next is match the following. Column A to column B. Heat. हीट क्या है बेटे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, क्ले, एयर, वुड, ग्लास, ये इंसुलेटर हो गए. कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन से जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होने लगते हैं. कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है सी ब्रीज. कंडक्टर्स क्या होते हैं, सारे मेटल्स कंडक्टर्स हैं. देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं गिव 1 और 2 वर्ड आंसर. अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर. ऐसा डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो क्या होता है, थर्मोमीटर. इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर इन साइंटिफिक लैबोरेटरी. लैबोरेटरीज में टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या होता है, लैबोरेटरी थर्मोमीटर. थर्ड, द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कंडक्टर्स. ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इज इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स. ठीक है, इंसुलेटर करेक्ट वर्ड है. नॉन कंडक्टर अब हम यूज नहीं करते हैं उतना. ठीक है.
5. द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड क्या होता है वो? कन्वेक्शन. So this chapter is end.